जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी मुझे इस चीज़ में बहुत दिक्कत आई थी। तो मैं टेस्ट सीरीज़ के पर्टिकुलर बहुत सारे बच्चों को जो है वो डाउट होता है कि टेस्ट सीरीज़ में हमारा रैंक इतना आ रहा है, क्या इस रैंक पे हम और से क्रैक कर सकते हैं? क्योंकि बीच में कमेंट करना पड़ता था कि सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है, क्या मेरा होगा? मेरा इतना रैंक आ रहा है, क्या मेरा होगा? कि मैं सैटरडे वाली फी देती थी, वो भी मैं प्रूफ आज आपको बताऊंगी। जैसे आप ये देख सकते हो, मेरा ये जो है वो मैंने टैब में एक्चुअली फोटो क्लिक कर लिया और टीएमसी का मैसेज आता है कि हाँ आपका ये स्कोर है। तो स्टार्टिंग से माइंडसेट ऐसा था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नॉट से नहीं क्लियर हो सकता, रैंक 1000 आ रहा है तब भी होना है, फिर अगर 5000 आ रहा है तब भी होना है। जो मुझे ड्रीम इंस्टीट्यूट चाहिए था वो मिल गया, अगर मुझे मिल गया तो आपको मिल सकता है आराम से। क्योंकि एग्जाम देने गई थी ना, तो मैं ये सोचती थी मेरे टेस्ट में इतने मार्क्स आते हैं, मेरा नहीं होगा, मुझे कुछ डर नहीं है, बट ऐसे नहीं। हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आई एम शगुन नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आपको पता है मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना रही थी, जस्ट बिकॉज मैं पहले तो अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई थी एंड मैंने दिल्ली में ही 1 to 2 वीक्स स्टे किया था। एंड उसके बाद यहाँ जब मैं आई तो मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो उसकी वजह से मैं आगे वीडियोस नहीं बना पाई। पर आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आई हूँ। सब लोग सिलेबस के बारे में बताते हैं, नॉट सेट के पैटर्न के बारे में बताते हैं, थ्योरीज़ के बारे में बताते हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी मुझे इस चीज़ में बहुत दिक्कत आई थी, तो मैं टेस्ट सीरीज़ के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के आपको आज शेयर करूँगी। तो टेस्ट सीरीज़ इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है वो डाउट होता है कि टेस्ट सीरीज़ में हमारा रैंक इतना आ रहा है, क्या इस रैंक पे हम नॉट सेट क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये जो हमारा रैंक है वो इम्प्रूव हो रहा है, कैसे पता करें? और अगर इम्प्रूव हो रहा है तो कितना रैंक हमारा रहना चाहिए? अप एंड डाउन तो नहीं जा रहा कहीं कि आज कम आ गया, कल फिर उतना ही आ रहा है, इतना बड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाने आई हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि कोई होना चाहिए यार जो हमें टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बताए। क्योंकि मुझे ना जैसे वीडियो एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व करवाते थे ना टीचर्स, तो मुझे वहाँ जाके वीडियो के बीच में कमेंट करना पड़ता था कि सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है, क्या मेरा होगा? मेरा इतना रैंक आ रहा है, क्या मेरा होगा? क्या मेरा नॉर्थ साइड 9 में हो पाएगा या नहीं होगा? तो ये डाउट बहुत रहता है बच्चों को, इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो टेस्ट सीरीज़ पे बना दी जाए। और अपनी टेस्ट सीरीज़ मैंने कब से ली थी, ऑलरेडी मैंने बताया कि मैं सैटरडे वाली फ्री देती थी, वो विद मैं प्रूफ आज आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस बात पे भी बिलीव नहीं हो रहा होगा कि मैं सिर्फ सैटरडे की सीरीज़ देखी थी, क्योंकि सब सोच रहे होंगे कि इज़ इट इनफ और नॉट। बट रियली बताऊँ तो मेरे लिए वो हेल्पफुल थी। ज़रूरी नहीं है कि हाँ दूसरे बच्चों के लिए भी वो चीज़ हेल्पफुल हो। क्या पता अगर मैं सिर्फ सैटरडे की देती थी, वीकली 1 देती थी, तो दूसरों को डेली टेस्ट सीरीज़ देने की ज़रूरत पड़ रही हो। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से हमारा माइंड शार्प ही होता है और हमारी एबिलिटी जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और इस वजह से सब बच्चे जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि यार सिर्फ वीकली करने से तो कुछ नहीं होता होगा। सब यही बोलते हैं क्योंकि हम डेली डेली करते थे, 1 घंटा डेली टेस्ट सीरीज। मैं ऐसा नहीं करती थी क्योंकि वैसे भी वो टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने जुलाई से स्टार्ट की थी। मैंने आपको बताया भी था नॉर्थ सेट 9 के लिए फ्री सैटरडे दंगल वाली टीएनसी की। तो मैं आज अपने रैंक्स भी आपको दिखाऊंगी, वो मैं लेके आई हूँ। और क्या है ना कि ऐसा नहीं होता कि अगर हमारा रैंक बहुत ज़्यादा है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। स्टार्टिंग से ही एकदम ऐसा नहीं होता कि सबका हाँ अंडर 1000 रैंक आने लग गया टेस्ट सीरीज में, ऐसा नहीं होता है। सबका पहले ज़्यादा ही आता है। तो इसी चीज़ को मैं क्लैरिफाई करने वाली हूँ आज कि मेरा भी ऐसे था, कितना रैंक आता था मेरा, ये आपको भी पता लगे, ताकि आपकी जो नर्वसनेस है और जो आप डीमोटिवेट हो जाते हो अपने रैंक को देख के, वो थोड़ा इम्प्रूव हो, थोड़ा कम हो, और आप और ज़्यादा फोकस करो स्टडीज़ पे और इफेक्टिव बनाओ अपनी स्टडी। क्योंकि मेरा रैंक भी बहुत ज़्यादा आता था, 18,000 भी, आप बिलीव नहीं करोगे 19,000 तक रैंक आता था मेरा। बट ये है कि मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, ये नहीं किया मैंने कि इतना ज़्यादा आ रहा है तो मैंने छोड़ दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जुलाई से जो है वो स्टार्ट की थी टेस्ट सीरीज़ देना, और उसके बाद मैंने वो सारी चीज़ें नोट्स में, अपने फ़ोन में जो नोट पैड होता है ना उसमें लिख ली थी कि इस सैटरडे मेरा इतना रैंक आया विद दिस स्कोर। एंड टीएनसी में क्या होता है कि 12 या 1 बजे रात को आपका सैटरडे का जो है वो रैंक आ जाता है नाइट में। तो मैं उसको देख के सोती थी क्योंकि मुझे इतनी एक्साइटमेंट रहती थी कि इतना रैंक आया मेरा। अगर ना 1-2 नंबर भी ऊपर नीचे है ना आपके, तब भी 100 से लेके 1000 रैंक तक का आपका डिफरेंस पड़ जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ आज। कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि नहीं इनफ नहीं है, और कुछ बोल रहे थे कि दीदी क्या इतना इनफ है कि सिर्फ वीकली 1 बार दो और उससे हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ, देखो जैसे आप ये देख सकते हो, मेरा ये जो है वो मैंने टैब में एक्चुअली फ़ोटो क्लिक कर ली थी। इसमें थोड़ा ब्लर आ रहा है पर मैं आपको ऊपर ऐसे वो दे दूँगी। ये आप देख सकते हो कि मेरा 18,000 रैंक भी था स्टार्टिंग में। मैंने 5 जुलाई को एक फ़र्स्ट अपना टेस्ट दिया था, उसके बाद मैंने 12 जुलाई को दिया था, और 12 जुलाई वाले में भी आप मेरा रैंक देख लो एक बार। अगर दिखता है तो, नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ ऊपर आपको लगा दूँगी स्क्रीनशॉट। जैसे कि देखो, तो मैंने
5 जुलाई को दिया था, फिर 12 जुलाई को दिया था, और मेरा रैंक था 18,000 जब मैंने फ़र्स्ट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। और उसके बाद मेरा इम्प्रूव हुआ, लेकिन 18 से 13 हुआ, एंड 6,000 हुआ उसके बाद। ऐसे मैंने सारे सैटरडे की वो बनाई है लिस्ट, आप ये देख लो एक बार, और मैं आपको यहाँ एक पिन कर दूँगी अपना स्क्रीनशॉट। एंड ऐसे नॉरसेट वाला उसमें ना टीएनसी का मैसेज आता है कि हाँ आपका ये स्कोर है। जैसा आप देख सकते हो मेरा ये जो है वो मेंस का था, 25 सितंबर का है ये मैसेज मेरा। ऐसे वो नॉरसेट का दे देते हैं कि योर रैंक इज 64 आउट ऑफ 15,000 अप्रोक्स 500, देखो जैसे, है ना। तो वो ऐसे हमें मैसेज दे देते हैं कि आपका स्कोर ऐसा ऐसा रह रहा है। मैं ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ लगा दूँगी अभी साइड पे, और आप देख लेना उसमें मेरा स्कोर। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है यार कि एकदम से बहुत अच्छा रैंक आ जाता है। यहाँ अगर अंडर 100 आ गया तो उसके बाद तुम्हारा कभी 1000 में नहीं जाएगा, फ्लक्चुएशन होती रहती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, बैठ जाओ चुपचाप। अगर मैं भी डिमोटिवेट होकर बैठ जाती ना तो मेरा कभी नॉर्थ सेट नहीं होता क्लियर, क्योंकि मेरा तो स्टार्टिंग से माइंड सेट ऐसा था कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ सेट नहीं क्लियर हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, यू नो, एक बार हम कमिटमेंट कर लेते हैं, और अगर हम एक बार पढ़ने बैठ गए ना रूटीन में कंसिस्टेंसी से, हमने 3 से 4 जो मंथ है वो निकाल दिए, अगर बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई में, तो होना ही होना है। अगर तुम्हारा रैंक 1000 आ रहा है तब भी होना है, फिर अगर 5000 आ रहा है तब भी होना है फिर, ठीक है। तो मैं अपना रैंक बता दूंगी, क्या पता आपको इस चीज़ से मोटिवेशन मिल जाए और आपका भी रैंक ज़्यादा आता हो। तो अगर मेरा हुआ है, मेरा भी तो ऑल इंडिया रैंक 931 आया है। हाँ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, इतना तो है ना कि सीट मिल गई, और जो हम मुझे ड्रीम इंस्टीट्यूट चाहिए था वो मिल गया। अगर मुझे मिल गया तो आपको मिल सकता है आराम से, क्योंकि मेरा सच में ऐसा था कि पहले तो मेरा सपने में भी नहीं था नॉर्थ सेट। मैं भी सब बच्चों की तरह ही सोचती थी, मैं भी आप लोगों की तरह ही सोचती थी। और एंड मोमेंट पे जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि मेरे टेस्ट में इतने मार्क्स आते हैं, मेरा नहीं होगा, मुझे तो कुछ लर्न नहीं है। बट ऐसे नहीं होता है, बस आप आराम से पढ़ाई करते रहो ऐसे, और आपका ज़रूर होगा। तो गाइस, अगर आपको इस मोटिवेशन से, इस अच्छी मोटिवेशनल वीडियो से थोड़ा सा भी करेज मिल रहा है, तो गाइस कीप सपोर्टिंग and do like, share and subscribe my channel. Bye bye.